यही बोल रहा था कि नहीं शादी करेगी तो हम जहर खा के मर जाएंगे, तुम लोग को फंसा देंगे। अच्छा, ये भी कह रहा था। देखिए, ये इस प्रेमी का कहानी सुनिए। हम जहर खा के मर जाएंगे अगर तुम दूसरे से शादी किए। हाँ सर बोलिए। ओ सर 4,000 महीना की रुपया जमा करना पड़ेगा। गिरफ्तारी अमाउंट का चार्ज रहेगा वो अभी आपको 12,500 रुपये जमा करवाना पड़ेगा आपका। हाँ बोलिए। आज हो जाएगा। हाँ ये हाँ सर। हाँ सर हो जाएगा, करके शादी कर लेते हैं। अच्छा, नीतीश ही बोला कि हम भाग करके शादी कर लेते हैं। हाँ, मतलब कि चलो भाग जाओ, हम शादी कर लेंगे और जो है रहना है अपने लोगों के साथ। बोला यही बोला। हाँ, यही बोला। हाँ। ऐसा नहीं ना कि तुम ही उसको बेबस लाचार कर दी कि नहीं हम। नहीं वही बोल रहा था चलो शादी कर लेते। दोनों पति पत्नी मिल करके, तीनों मिल करके पोस्ट मारपीट किया इसको। फिर हम ले गए वो परवाह हॉस्पिटल में इलाज करवाने के लिए। अब इलाज करवाने के बाद वहाँ से हम केस करवाने के लिए ले गए इनको, केस का वहीं से थाना से केस करवाए। नमस्कार। देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं, पूजा कुमारी के घर आए हुए हैं इसका हाल समाचार पूछने के लिए। जैसा कि आपने इससे पहले वाला वीडियो देखा था कि इसको किस तरह से, यही पूजा कुमारी है जिसको प्रताड़ित किया जा रहा है और समाज भी इसके साथ है, प्रशासन भी इसके साथ होते हुए भी ये बबलू शाह जो है इसको बहुत ही ज़्यादा प्रताड़ित कर रहा है और तरह-तरह का जो है यहाँ बहाना बना करके इस पर जो है इल्ज़ाम लगाया जाता है। जैसे अभी गेहूँ कटनी का समय है, गेहूँ काट करके वो गेहूँ तैयार कर लिया, इस घर में रख दिया था और गेहूँ उठा के ले गया और उसके बाद जो है इसको इसी पर आरोप लगा करके, इसके पापा पर आरोप लगा करके इसको पुनः जो है केस कर दिया है और इसको इसके साथ बहुत जम करके मारपीट किया है। ये इससे पहले ये हॉस्पिटल में मिली थी, प्रवाह हॉस्पिटल में। तो यहाँ पर जो है हम आपको वो भी वीडियो हमारे पास है, हम दिखाएंगे। मारपीट किया है? क्या चीज़ के लिए मारपीट किया? रूम में ताला मारा हुआ था, बोले खोलने के लिए, इसीलिए मारपीट हुआ। रूम में ताला मार दिया था? अच्छा। प्रशासन आए थे, प्रशासन चल गए तो मारपीट शुरू कर। अच्छा, और तो बहुत मारपीट किया तुम्हारे साथ? हाँ बहुत। खाने पीने के लिए दे रहा है कि नहीं? नहीं दे रहा कुछ नहीं दे रहा है। और क्या, और सब क्या क्या दिक्कत दे रहा है? कल बाथरूम जाने के लिए नहीं देता। हैं? कल बाथरूम जाने के लिए नहीं देता। अच्छा, कल बाथरूम सब चीज़ बंद है। तो कैसे रह रही हो तब? जैसे तैसे बाहर गुजारा। तो चलिए, इसके पिताजी भी है, इससे भी बात कर लेते हैं। क्या क्या सब हो रहा है शंभू जी, बोलिए। इसके साथ क्या क्या दिक्कत? यही है, इसको हमको 3 साढ़े 3 बजे मारपीट हुआ है इसके साथ। पूरा बेरहमी से मारपीट किया गया। उनको मालूम हुआ, उस समय नहीं थे वो, उसके बाद मालूम हुआ। तो मालूम होने के बाद हम इसके घर पे गए तो रोने लगे। अगल बगल का अड़ोस पड़ोस का आदमी जो भी था, 8:30 में आया, बताया तुमने बेटी को बहुत रहमी तरह से मारपीट हुआ। हाँ। हम बोले ठीक है, मारपीट हुआ तो जो होगा होगा। उसके बाद इसको बताया तो बोला कि हम जाएंगे हॉस्पिटल दवाई लेने की। तब वो दवाई लेने की हॉस्पिटल लाए, पड़वा हॉस्पिटल। अच्छा, आगे का कुछ है, क्या करने जा रहे हैं, कुछ का क्या है इस पर, मतलब अब क्या होगा आगे? इसका प्रताड़ित किया जा रहा है सास ससुर के द्वारा। प्रताड़ित यही है कि उसको सजा मिलना चाहिए अब। हाँ, कहाँ अब थाना उना भी जाना है? थाना भी जाना है। हाँ, क्या FIR होगी? हाँ, केस करेंगे उसको, FIR करेंगे। हाँ, तो सही बात है, बेटी को खाने उन्हें नहीं दिया जा रहा। खाने उन्हें के लिए सारे कुछ बहुत तरह से, बुरा तरह से बेरहमी से कर रहा है। और मारपीट भी किया है? बहुत मारपीट किया है। लड़का का माँ, लड़का का बाप, लड़का का दादा, सारे मिल करके, 3 मिल करके, एक अकेला बच्चा है, क्या करेगा। पूरा तरह से इसको मारपीट किया है। क्या क्या चीज़ से मारपीट किया पूजा? लाठी डंडा से। हैं? लाठी डंडा से? और खाने पीने नहीं दे रहा, कुछ भी नहीं? बाथरूम रूम सब चीज ताला लगल है? ठीक है, लड़का लड़की काट मरे, अपना मन से मर्जी से निकल ले। हमरा कोई अधिकार नहीं, हमरा से कोई नहीं पूछल के लड़की करके तोरा मैं 3 महीना में एहन के ओस ठंडा करबो न, उठ के पानी नहीं पीतो। तो हम नहीं बजबे रहिए, लड़को नहीं बजबे। हमरा लड़का के हमरा चाहिए तहाज नहीं दे रहे पिए ला, नहीं लड़की बजबो दे रहे। हमरा लड़का आमने सामने नहीं आवे रहे, नहीं ये विजेंद्र मास्टर से हमरा दुआर पर सामने में निकल ले जे
ओकरा सामने में देखियौ ना भौजी ई बात तो छै कि अहाँ कह रहल छी, लेकिन अहाँ वाला ई गप हमरा कतौ कोई सुनिए न रहल छै। हमहूँ तो खोजे छी आदमी के, गवाह कोई मिल जाए के। कोई जे नहीं सुनैया ना, हाँ ओहि दिन तो सब बोले रहे। मुखिया जी सुनते ना, संजय मुखिया के हम कल जोड़ के जे कहे रहिए, यो मुखिया जी पूछियो, बिना पूछल गले लड़का लड़की कहलक हाँ पूछ के गलियो, लड़की कहलक हाँ पूछ के गलियो, तोरा नहीं पूछबो। किया पूछबो, हमर आदमी जतऽ हमर लड़का जतऽ लाए ततऽ जेबे। तो कहलिए लड़का के छोड़ के किया अयली है? तो तोहर लड़का गेलो पटना, खन के गेलो सहरसा। तो कहलिए ठीक है, सहरसा गेलो पटना गेलो तो हमरा बात करा, तब तोरा रखबो, नहीं तो तू जोग में मैं लूँगा बात लूँगा। आ जहिया हमर लड़का अयते तहिया अइहे। ई की कहलक भैया से हरे शंभू, तोरा हमें हाथ जोड़ के कहे छो लै जो बेटी का, जब हमर लड़का चल अतो तो हम तोरा बराती सज के ले आनबो। क्या तोर लड़की शादी नहीं कैलको ना, हमरा प्रूफ साबुत मिलले, लड़की शादी नहीं करके फेन जे दुनूटा के मिलन भेले ना तो शादी तो करबे हमें। हाँ ई शंभू पदार के कल जोड़ के कहलक भैया, लेकिन हमरा इज्जत प्रतिष्ठा लीला हम नहीं कर। तब तो ई पंच मंगा के हमरा बेइज्जती कैलक, हम पंच नहीं मानलू, कहलू नहीं हमरा बेटा अयते तब पंचायती करबे। समाज से हम सगरे पूछने बोललो। सुनियो हमरो बात के हमहू खोज रहल छी, अहों के बात के मिला रहल छी ना हर एक जगह, लेकिन नहीं न मिल रहल छै हमरा कतो। हाँ नहीं मिले ये सपोर्ट, तो हम गांव छोड़ दिलिए, लड़की खोज के लड़का लड़की रहे घर छोड़ दिलिए। हमरा कोई मतलब न बेटा से, हम बेटा के सपोर्ट क्या दे छिए समाज चलू कोर्ट में, हमरा कोई मतलब न बेटा से। समाज लिखित क्या दै छियै? सुनियो न, समाज कहलकै कि जे 3 लाख रुपया भी बबलू साहब कहलिए कि ले ले, आप बात के खत्म कर दे। समाज अपने बेटा से क्या लेती है? हमरा बेटा से तब तिलक लेबै, जब हम बेटा से बात नहीं करछी, बेटा के हम मुंह नहीं देखलिए, सामने नहीं देखलिए, हमरा से हमरा कहलकै माय बाप मर गेले तो केना हम तिलक ले लेबै? बेटा कहलकै माय बाप मर गेले तो हम केना बेटा के कहबै हमरा बेटा जिंदा छै? आ काल्हि अहाँ के बेटा जिंदा, अहाँ कहै छी बेटा हमर मर गेले, काल्हि अहाँ के बेटा हमरा सामने में फोन कए के शंभुआ के धमकी दे रहे। कल अहाँ के सामने में बोले तो हमरा ओइ नंबर जब सामने में बड़ धमकी दे रहे शंभू के, हमरा बात किया करे के धमकी उ नंबर हम दिखा देब जे नंबर से धमकी दे रहे, ठीक है? तो उ नीतीशे के नंबर छी, हम ओ क्या गो युवक से कंफर्म कर ली, नीतीशे छी। ठीके छै, वही नंबर से लोकेशन द्वारा खोज के हमरा आनते ने पुलिस। अहाँ तऽ कहि रहल छियै कि बहुत बात इएह सब चीज ने भौजी जे छै अहाँ के जे छै झूठे पकड़ा रहल छै। अहाँ के ने गवाह मिल रहल ये, अहाँ के पक्ष ले वाला ने, अहाँ जे छै से अहाँ के बेटो काल्हि फोन केलकै। हमे केना बुझे छी, वही बेटा के पकड़ के आगू ने, तकर बाद हम लिखित सबक सामने में दे दै छी, हमरा बेटा नहीं, हमरा बेटा से कोई मतलब नहीं। बेटा से मतलब देखियो नहीं मतलब कोई नहीं, हमरा कोई मतलब नहीं, चलू कोर्ट में हम लिखित देने छी, देनाइए छै दे दै। मतलब नहीं छै तऽ अहाँ कहतियै हमरा जे पुतोह छै जे जेना छै हम घर परिवार में रहबै, अहाँ कहि रहल छी पुलिसो के सब लोग के हमर बेटो के खोज के लायब दे, आइ कहै छै छेबो नहीं केले। अखनी जे कहै छियै मैं अहाँ के कोई सपोर्ट नहीं मिलैया, तऽ आब की करबै हमे? हमरा सपोर्ट सही में कोई नहीं छै। अहाँ देखियो, अहाँ जे छै मीडिया वाला ले बोलै छियै, हमरे आर ले बोलै छियै, हमरा आर के गवाहो न खोजबै। हाँ तो खोजबै ने गवाह, हाँ गवाह खोजबै, हमरा गवाह जे ओकरा डर से कोई नहीं बनि रहल छै, केना हेतै? अहाँ के फोटो में जे बयान लेते, कोनो बात रखते, तो ओहि बात को भंजबै ले एगो गवाह चाही ने ओकरो। गवाह चाही ने, हमरा तो गवाह जे हमरा 10 कट्ठा जमीन लिखबे रहे, हमरा मारि के भगेलकै, गाड़ि देले, हमरा से गवाह हमरा छै मोबाइले में, हमरा कोई गवाह नहीं छै, मोबाइले में गवाह रखने। हाँ तो वीडियो है हमरा देखबू। हाँ तो अहाँ अयबै तो हम सुना देब। तो हमरा 10 कट्ठा जमीन लिखवाबे रहे, हमरा जेना कहलकै मारबै पिटबै, ओ हमरा दिमाग में अथी नहीं अथी भेलै, अकेले ने गप केलिए, थरथरी घुसि गेलै। आ बिहाने भए के मतलब 2 दिन के बाद ओ कांडे उठा देलकै। आइ लेके कल लए गेलियै, कहलियै कि चलो जे गहूँम बचलै या गहूँम के जे छै दाइयो के दए देबै, नू दए देबै। गहूँम 10 पैकेट गहूँमो उठा लेलकै, आ मानि के ताला मारि देलकै, हमर ताला तोड़ि देलकै। कतऽ जेबै हमे, कतऽ जेबै हम? बस इएह अपना एहिठाम रहब, खायब पियब, जेना मोन छै ऐश करब। कहलियै कि ई भेलै ऐश करना है, तो जे छै बोलो की करबै, जेना हेतै लटक पटक के मरि जेबै। सब ठीक हम तऽ काल्हि जहर खाइ रहियै गप पर, सब बैक्टीरिया दए देलकै। हम तऽ दुनू प्राणी कहलियै जहर खा लै छियै बात पर, जब मारि खाइए लेलियै, डटो नहिये छै, कोई नहीं छै, जहर दुनू गोटे खा लै छियै। के जहर खेते के मरते कहनाइ मुश्किल छै, ई सब ठीक करबह ने, तोहर घर छै तो तोही ने ठीक करबह। केना हमर घर छै? हमर घर रहते तो के ताला मारे वाला? हमरा घर में शंभू आ ताला मारे वाला हमरा घर में, आ गहूँम चोरी करे वाला, ले जाए वाला। हेलो हाँ जी, क्या हुआ? कितना समय लग रहा है? क्या बोले? कितना समय लग रहा है? कितना समय? ऑनलाइन रुपया लीजिएगा क्या? मैं बोल रहा हूँ ऑनलाइन रुपया लीजिएगा, कैश नहीं लीजिएगा?
कितना समय लगेगा? अरे तो आधा घंटा हो गया जब मैंने आपसे बता दिया था, अगर कैश करवाना है तो इतना समय नहीं है जब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि तुरंत ही भिजवाई अभी आपने। तुरंत ही भिजवाना है ना? अरे करवाना नहीं है आपको, ये बताइए करवाना है या नहीं करवाना है? इतना जवाब दीजिए, हमारे पास भी इतना समय नहीं है। आप अपना नाम क्या है, अपना नाम बताइए तो। हेलो, हाँ हेलो, सतीश 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 जी। खाना पकड़ा हुआ है, रहने दीजिए आप। हाँ आ रहे खाना पर आपको। हाँ सर बोलिए। ओ सर चार्ज जर्माना की रुपया यहाँ से जमा करना पड़ेगा। गिरफ्तारी अमाउंट का चार्ज रहेगा वो अभी आपको 12,500 रुपये जमा करवाना पड़ेगा आपका। हाँ बोलिए। आज हो जाएगा? हाँ ये हाँ सर, हाँ सर हो जाएगा। कितने समय में जमा हो जाएगा? तो मैं सर फोन करके बताते हैं, जी? सर फोन करके बताते हैं। अरे फोन करके बताने का समय नहीं है, अभी यहाँ से जो लोगों के गिरफ्तारी बोर्ड निकलवाए जा रहे हैं, तो गिरफ्तारी बोर्ड का चार्ज है वो चार्ज जमा करवाना पड़ेगा अभी आपको तुरंत ही। ठीक है सर। कितना समय लग जाएगा अभी आपको जमा करवाने में? करते हैं सर 5 मिनट में। कितना समय लग जाएगा सामने आने में? कितना समय लग जाएगा? सर तो गमरिया जाना पड़ेगा। कितना समय लग जाएगा सामने आने में? कितना समय लग जाएगा वही देते हैं सर, 5 मिनट के फोन करते हैं, मम्मी पापा से बात करते हैं। तो कोई बात नहीं, अगर अभी आपको गमरिया थाने आने में समय लगेगा तो अपना वहीं से भिजवा सकते हो आप, ठीक है ना? हाँ ठीक है, तुरंत ही कॉल करके बताइएगा आप। ठीक है। अभी तो बोले थे रुपया लेकर आने के लिए। ठीक है रखें। मोबाइल पर हम कैसे भेजेंगे, हमको पैसा नहीं होता है भेजने के लिए। आपको नहीं होता है तो दुकान वाले से भिजवा दे फिर। दुकान वाले आप कौन? कल फोन किए थे रुपया लेकर आने के लिए। कितना पैसा लिखा है? कितना पैसा लीजिएगा? अभी आपको 6500 रुपये जमा करवाना पड़ेगा। कितना? 6500 रुपये, 6500। 6500। तो आइए हम पूजा कुमारी से बात करते हैं कि कानूनी लड़ाई तो लड़ ही रही है, फिर भी इसके साथ जो है अन्याय हो ही रहा है। ये एकदम तुले हुए हैं बबलू शाह की हम जो है इसे हर हाल में भगा देंगे इनके अनुसार। तो आइए हम इनसे बात करते हैं पूजा कुमारी से। कैसी हो पूजा कुमारी? कैसे रहेंगे वैसे रहते हैं। एकदम सास ससुर हमको बहुत मारते पीटते हैं। गेहूँ बेच लिए, बोल रहा है कि तुम ही चुरा लिए, और पापा के नाम फंसा रहे और अरविंद चा का नाम फंसा रहे। और उस दिन आए थे यहाँ पर, खाने पीने में कुछ भी नहीं देता। मेरा मम्मी पापा भेज रहे हैं, मतलब कि यही हो रहा है, मम्मी पापा भेज रहे हैं और यही पर हम अकेले रहते हैं। मारपीट कर रहा है, उसका सास ससुर आते हैं तो मारपीट करता है। उस दिन बहुत मारे थे। क्या चीज को लेकर के मारपीट हुई? क्यों मारपीट किया? मारपीट हुआ, उसी घर में ताला मार दिया। कल बाथरूम जाने के लिए नहीं देता, इसीलिए बोले तो मारपीट करने लगा। देख रहे हैं बाथरूम में ताला मारा हुआ था, और बाथरूम कहा क्या कि बाथरूम जो है बाथरूम में ताला मार देने के कारण जो है ये विरोध की थी कि बाथरूम में ताला मत मारिए, हम यहाँ रहते हैं। उसी के लिए तुमको मारपीट करना शुरू? हाँ उसी के लिए मारपीट शुरू की। अच्छा, गेहूं बेचने वाला मामला है, क्या है? गेहूं कौन लिया इसका? गेहूँ बेच दिए है और इसमें नाम फंसा रहा, मेरा पापा का अरविंद चा का और मेरा नाम फंसा रहे। तुम ले गई। हाँ, तो देखिए गेहूं भी बेच दिया है, वो सभी ने देखा, कोई इसका गवाह नहीं है। और गेहूं बेच करके और उसके बाद जो है नाम फंसाया है तुम्हारे पापा जी का और अरविंद शाह का। हाँ, अरविंद शाह कौन? इसका छोटा भाई है। बबलू शाह का छोटा भाई। हाँ हाँ, तो देखिए बबलू शाह का छोटा भाई, और इसको फंसा दिया गया है। और
एक बात बताओ पूजा कि ये जो मतलब ये कानूनी लड़ाई क्या मतलब प्रोसेस में है? क्या लड़ रहे हो? क्या कर रहे हो? फिर से केस और किए हो क्या? हाँ केस किए हैं, हुँ, केस हम लड़ेंगे, यही घर में रहेंगे। हुँ, यहीं रहना है। हाँ ये सब भगाने का प्रयास कर रहा है लेकिन भागना है नहीं। नहीं यही रहेंगे। हुँ, तो तुम्हारे साथ जो इतना सारा चीज़ ये सब कर रहा है तो अब इ इसके लिए क्या मतलब कि कानूनी लड़ाई ही लड़ना है ना? हाँ कानून लड़ ले। हुँ, तो मतलब कहाँ-कहाँ गई हो? ये कानूनी लड़ाई के लिए जो है कहाँ-कहाँ जा रहे हो तुम? डुमरिया गए हैं, मधेपुरा गए, सहरसा भी गए केस करने के लिए। केस हो रहा है, केस करेंगे, अब उसी से लड़ेंगे। हुँ। यही घर में रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। आप तो देख रहे हैं कि यहाँ पूजा कुमारी का ये कहना है कि हम गमरिया गमरिया थाना भी गई थी, गमरिया थाना गई, वहाँ पर भी एफआईआर नए तरीके से की है, अपना खुद से एक केस लड़ रही है। उसके बाद ये मामला कोर्ट में गया है और सहरसा ये डीआईजी के पास भी ये गई है और वहाँ भी अपना गुहार लगाई है और मतलब जो भी इसका कानूनी लड़ाई है ये तुली हुई है कि हमको लड़ना है लेकिन हम हर हाल में इसी घर में रहेंगे। तो ये जाए तो जाए कहाँ? सवाल ये भी उठता है कि अब ये पूजा जाए जाए तो जाए कहाँ? ये भरोसा करके, विश्वास करके अपना जो ये प्रेमी है, क्या कहते हैं नीतीश कुमार, ये इसके बातों में आकर के वो घर से भाग करके और यहाँ आई और यहाँ पर इसको इसके माँ-बाप जो है दहेज के चक्कर में इसके साथ बहुत ज़्यादा प्रताड़ना किया जा रहा है। तो मतलब कहीं न कहीं देखिए कि ये समाज के लिए ऐसे बेटियों के लिए भी बहुत सारा ये दिक्कत की बात है कि समाज ऐसे लोग यदि सामाजिक रूप से और जैसा कि पहले जानते हैं कि इसको कोर्ट मैरिज भी किया है, कोर्ट मैरिज का पेपर भी है और ये जो है एक्सेप्ट बबलू शाह एक्सेप्ट भी किया है कि ये हम पुत्र वधू के रूप में इसको एक्सेप्ट करते हैं, घर में हम इसको ले जाते हैं, लिखित रूप से इसके पास पेपर भी है पूजा कुमारी के पास। ये सारा पेपर है ना पूजा? हाँ घर में रखे हुए। हाँ, सभी पेपर रहते हुए भी इसके साथ जो है पूरी तरह से अभी तक इसका कोई भी न्याय देने के पक्ष में नहीं है। यानी न्यायिक रूप से समाज जो है संरक्षण देने का प्रयास कर रहा है। समाज चाह रहा है कि पूजा कुमारी के साथ अन्याय नहीं हो। ये अगर पुत्रवधू के रूप में यहाँ पर है, तो इसको सामाजिक संरक्षण दे करके इसको घर बसाया जाए, इसको रखा जाए। लेकिन सवाल ये है कि वो मानने के लिए कहीं से भी तैयार नहीं है। जबकि बबलू शाह खुद अपने आप में समझ सकते हैं कि बबलू शाह अपने आप घर छोड़ा हुआ है और हर हाल में बेटा भी घर छोड़ा हुआ है। पुलिस प्रशासन के डर से ये कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है और ये मर मिटने को तैयार है कि हम इसी घर में जिएंगे मरेंगे लेकिन जो है हम कहीं नहीं जाने वाले हैं। और ये जाए तो जाए कहाँ? वो कहाँ जाएगी? तो ये सारा समस्या है लेकिन जो है बबलू शाह मानने के लिए तैयार कहीं से भी नहीं है। ये बिल्कुल इंसानियत को बेच चुका है, समझ सकते हैं कि बिल्कुल ना समाज को मानने के लिए तैयार है, पुलिस प्रशासनिक दबाव भी पड़ रही है, तो भी वो भागे फिरता है और तरह-तरह का बहाना बनाया जाता है। जैसे बाथरूम बंद था पूजा कुमारी का, हाल फिलहाल में जो इसके साथ मारपीट हुआ, ये अस्पताल में मिली थी, तो इसके ये क्या था कि सिर्फ बाथरूम जो बंद है इसका, बाथरूम यहाँ रहती है तो बाथरूम जाने के लिए बाथरूम जो इसको जाने के लिए चाहिए, बाथरूम चाहिए, तो वो जो ये क्या चाह रही थी कि मतलब उसका विरोध की कि इस बाथरूम में ताला मत लगाइए। उसके लिए दोनों जो है बबलू शाह और उनकी पत्नी जो है वो इसको बहुत ज़्यादा मारपीट किया है, जैसा कि इनका कहना है, पूजा कुमारी का कहना है। और जो है इसके बाद जो है तरह-तरह का बहाना मेरा गेहूँ जो है चुरा लिया, उठवा दिया और इस सभी बातों को लेकर के जो है इसके साथ जो है इस पर जो है केस झूठा केस, कहने का मतलब ये शंभू जी हैं, शंभू जी के साथ शंभू पर केस कर दिया गया है। यहाँ अरविंद पर भी जो है केस कर दिया गया है, देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो है झूठा आरोप, झूठा केस मुकदमा में ये जो है बार-बार जो है तरह-तरह का बहाना बना करके केस करना चाहता है। मतलब वो सीधा होने वाला नहीं, समाज के प्रयास से भी बिल्कुल उलट ये चल रहा है। तो यहाँ पर जो है शंभू जी से बात करते हैं, क्या है मामला, नया मामला शंभू जी ये बताइए? नया मामला यही है कि उस दिन इसको बाथरूम में जाने से दिक्कत हुआ, बाथरूम खुलवाने के चक्कर में ताला मार दिया, ताले पे ताला मार दिया। ताला वो 112 आने के बाद ताला खुलवा दिया इसको कह सुन करके, खुलवाने के बाद उसके बाद वो 112 गया और दोनों पति पत्नी मिल करके, तीनों मिल करके पोस्ट मारपीट किया इसको। फिर हम ले गए वो परवा हॉस्पिटल में इलाज करवाने के लिए।
इलाज करवाने के बाद वहाँ से हम केस करवाने के लिए ले गए इनको, केस का वहीं से थाना से केस करवाए। यही सब हुआ है। तो क्या कोर्ट में ही मामला चल रहा है? हाँ, कोर्ट में मामला चल रहा है। क्या विचार है, आप इससे थक हार गए हैं क्या? बबलू शाह का अब नाटक जो है, क्या चाहते हैं कि हम लड़की को, अपने बेटी को हटा लीजिएगा यहाँ से? नहीं, कैसे हटा लेंगे? बबलू शाह के यहाँ रखेंगे। लाया वो तो रखेगा वो ना, वो नहीं लाता तब नहीं रखेंगे हम। तो जहाँ जो होता तो वो हम करबे न कर रहे थे। ये तो लाया, भगा करके लाया है। लाया तो अपने भी भागा हुआ है, अब खुद इसका बाप माँ भी भागा हुआ है। खाना पीना सारे व्यवस्था हम दे रहे हैं, लेकिन इनके घर में सारे कुछ व्यवस्था सारे कुछ हम देते हैं, पूछिए उनसे। तो ये जो है यहाँ पर जो है अपना खुद से खाना बनाती है, देख रहे हैं, अपना जैसे तैसे, कुछ नहीं है, बस वो जैसे तैसे रह रही है बेचारी। बहुत सारा दिक्कत जो है, खाना पीना जो है पापा जी ही न देते हैं। हाँ, पप्पे बेचते हैं। हाँ, और कुछ नहीं, यहाँ से हेल्प मदद कुछ नहीं है? नहीं। कोई देखने वाला नहीं है? नहीं। चलिए, तो देख रहे हैं, ये और भी ग्रामीण है यहाँ पर। क्या कहना है आपका? हमारा कहना यही है, जब वो लेके आए हैं तो उसको रखना चाहिए। नहीं रखना चाह रहा है, अब क्या होगा? समाज के लोग हैं, कैसे रखेगा वो? रखना पड़ेगा उसको, उसको रखना पड़ेगा। जब लेके आया है तो रखेगा वही ना, और कौन रखेगा उसको? किसी की बेटी जो है, इज्जत है या नहीं है? रखेगा, जो भी है लाया है वो रखेगा। हाँ। आपका क्या नाम है? चंदन कुमार। यही गांव घर है, इसी गांव में? इसी गाँव में। हाँ, क्या कहना चाहेंगे ऐसे लड़का के लिए? आप भी युवा हैं। रखना चाहिए, जब प्यार किया तो उसको रखना चाहिए। तो कोई कहेगा, कोई भी जो है सब, हाँ, कोई भी आदमी कहेगा कि जो है, यदि मान लीजिए कि उसको का सुन करके लाया है एक पत्नी के रूप में, इसे झांसा दे करके या जो भी हो, बहाना बना करके इसको लाया, तो इसको रखना चाहिए। अच्छा, पूजा से कुछ सवाल करेंगे इस मैटर में। पूजा, ये बताओ कि मतलब इससे पहले जो तुम जो शादी, मतलब कि भगाने के पक्ष में, जैसे तुम जो भागी, ये भगाया या तुम उसको कही कि दवा दी कि चलिए भाग करके हम लोग शादी कर लेते हैं? क्या क्या मामला है नहीं बोला है, चलो भाग करके शादी कर लेते हैं। अच्छा, नीतीश ही बोला कि हम भाग करके शादी कर लेते हैं। हाँ, मतलब कि चलो भाग जाओ, हम शादी कर लेंगे, और जो है रहना है अपने लोगों के साथ। बोला, यही बोला। हाँ, यही बोला। हाँ। ऐसा नहीं ना कि तुम ही उसको बेबस लाचार कर दी कि नहीं हम। नहीं, वही बोल रहा था चलो शादी कर लेते। हाँ, भाग करके शादी कर लेते हैं। हाँ, और क्या क्या झांसा दे रहा था कि हमको बहुत जमीन है या कुछ है, तुमको कोई दिक्कत नहीं होने देंगे? कोई दिक्कत नहीं होगा, चलो हम शादी कर लेंगे, सब कुछ हो जाएगा। हम वही बोल रहा था, शादी करेगी तब जड़ खा के मर जाएगी। हाँ, अच्छा, ये ऐसा भी पता चला है कि तुम्हारा जो है छेका कहीं और हो चुका था, तुमको पता था छेका हो रहा है, लेकिन फिर भी तुम भाग गई। कि कौन सा ऐसा लाचारी था कि तुम घर परिवार छोड़ करके भाग गई? यही बोल रहा था कि नहीं शादी करेगी तो हम जड़ खा के मर जाएंगे, तुम लोग को फंसा देंगे। अच्छा, ये भी कह रहा था। देखिए, ये इस प्रेमी का कहानी सुनिए। हम जहर खा के मर जाएंगे अगर तुम दूसरे से शादी किए। और ये देखिए नाटक शादी का, आजकल का प्यार देखिए, प्रेम देखिए। ये इसके बातों में तो घर परिवार अपने जो है छेका किया हुआ सब चीज को छोड़ दी, लेकिन अब स्थिति ऐसा है कि ये नीतीश नाम का ये जो लड़का है, और ऐसा ऐसा समस्या पैदा कर दिया है कि यहाँ खाने के लिए नहीं मिल रहा है इस लड़की के साथ, और इसके लिए वो जहर खाने के लिए तैयार था। नाटक देखिए, जहर खाने के लिए तैयार था, लेकिन अभी के समय में इस पूजा को देखने के लिए बात भी करना जो है, वो दहेज के चक्कर में बात भी करना बंद कर दिया है। लेकिन इसकी सजा तो कानूनी रूप से मिलनी ही चाहिए, ऐसे प्रेमी को तो मिलनी ही चाहिए। हाँ, तो क्या, अच्छा पूजा, तुमसे एक दो सवाल और करेंगे। देखो, तुम लाचार हो गई, ठीक है कि हम घर परिवार को छोड़ करके, या वो कहा कि हम जहर खा लेंगे अगर तुम हमसे शादी नहीं करोगे या भाग नहीं जाओगे, तो तुमको भगा करके, ठीक है, तुमने शादी कर लिया। तो अब ये बताओ कि ऐसे में कैसे लड़का सबसे विश्वास किया जाए? कैसे ऐसा शादी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए किसी को। बिल्कुल नहीं करना, किसी को नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। देखिए, यही भरोसा करने वाली लड़की ये पूजा कुमारी, जो बिल्कुल अंधा हो गई थी, अपने माँ बाप, घर परिवार, छेका किया हुआ, इसको त्याग करके ये
जो है इसके साथ आई, और वो लड़का अभी बात तक इससे नहीं करना चाह रहा है, और वो माँ बाप का जो दहेज का जो लोभ है उसके चक्कर में अभी तक इसके साथ प्रताड़ना हो रही है, मारपीट हो रहा है। बेचारी अकेले एकदम जो है ये बच्चा आदमी, और समझ सकते हैं कि इसको सास ससुर रहना खाना का कुछ भी पता नहीं है, और इसके साथ देखिए कि क्या क्या अन्याय हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं। और पूजा कुमारी का ऐसा कहना है कि ऐसा शादी अब जिंदगी में किसी को भी नहीं करना चाहिए। बहुत सारी बातें हैं, कसम खा मतलब कि इस तरह से अब जब ठोकर लगती है जिंदगी में तो ये पता चल रहा है। और पिताजी तो है ही परेशान है ही। तो शंभू जी, आप भी परेशान होंगे इसके चक्कर में ना? बहुत भारी परेशान में है, दिन रात परेशानी में रहते हैं हम। अब देखिए कि सब काम धाम छोड़ करके आप कोर्ट कचहरी पुलिस थाना करते रहिए। दिन भर दौड़ करते रहते हैं लोग के पीछे, कई दिन थाना, कई दिन कोर्ट, कई दिन इसके पास, कई दिन उसके पास दौड़ते रहते हैं, कोई सुनवाई नहीं देता है। क्या कभी कभी मन में गुस्सा आता होगा कि ऐसे बेटी को त्याग ही देने में फायदा है? वही होता है, अभी भी मेरा मन में यही है कि अभी भी त्याग देना चाहिए, लेकिन करेंगे क्या आप? बहुत गुस्सा आता है, सब कुछ तो करते हुए भी फिर भी हमको ये दिन त्याग करके चला गया। लेकिन नजदीक में है इसलिए हम आते हैं, अगर यही दूर में रहता तो हम छोड़ देते इनको। गाँव का पास में है तो इसीलिए हम इसके पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन ऐसा नहीं कीजिए शंभू जी, आपको जो है न्याय मिलेगी। देखिए शंभू भी तबाह है, शंभू भी तबाह है कि अब करे तो करे क्या। और अभी के स्थिति में अगर एक बाप छोड़ दे इस बेटी का साथ, तो ये इंसानियत बेच चुके ये बबलू शाह ऐसे लड़की को जान से मारने के लिए उतारू है, और मार ही देगा। कहने का मतलब जो खाना नहीं देना चाहता है, जो अपने घर में बच्चा के तरह जो लाया और पुत्रवधू के रूप में कहा कि हम एक्सेप्ट करके घर में लाया, और ये व्यक्ति चाह नहीं, जरा सा भी दया नहीं है कि हमारे घर में अगर कोई जीव है तो उसको थोड़ा सा हम इस तरह से तंग तबाह ना करें, उसको खाने दाने दाने को के लिए परेशान ना करें। तो ऐसा इंसानियत, ऐसा इंसान है बबलू शाह, ऐसा देखने से पता चल रहा है। तो इस तरह से देखिए शंभू जी जैसे तैसे अपना लगा हुआ है, बेचारे है तो घर से बहुत ही गरीब है, लेकिन फिर भी ये लगा हुआ है, लगा पड़ा है, क्या करेगा, लाचार है, बेबस है। अपना बेटी है, अपना वही बहुत ही, अगर प्यार प्यार से शादी इसकी इच्छा के विरुद्ध शादी किया है तो ये तो गुस्सा में है ही, लेकिन इच्छा ये भी है कि किसी न किसी तरीके से जो है घर बस जाए, ये अच्छा इसका ज़िंदगी हो जाए। अब ज़िंदगी इसका जो है पूजा का लगभग समझ लीजिए कि चौपट है, बर्बाद है। और ये भी कहीं न कहीं जो समाज में होता है, कि समाज में ये क्या होता है कि जो लोग तुले होते हैं घर का कि हमें इससे लड़ाई लड़ना है, भले ही ये बबलू शाह अपने आप में उजड़ जाए, लेकिन ये और आज न कल बबलू शाह के लिए तो अच्छा बात नहीं ही है। कानूनी डंडा इस पर चलेगी ही, निश्चित रूप से चलेगी। लेकिन सवाल ये भी है कि ऐसे व्यक्ति, ऐसे मतलब ऐसे जो लड़की है, ऐसे जो बेटी है, इसका संरक्षण सभी मिल कर के देना चाहता है, लेकिन इसका इच्छा नहीं होने के कारण, बबलू शाह का इच्छा नहीं है, आंतरिक इच्छा जब जागेगी तभी नहीं ये रिस्पेक्ट देगा, इसका मान-सम्मान, प्यार देगा। तो ये चाह रहा है कि हर हाल में इसको हम भगा दें। तो लोगों में कहीं न कहीं चर्चा है कि इसके साथ जो है अन्याय हो रहा है, और इस लड़की के साथ अन्याय ये करने के लिए तुले हुए हैं बबलू शाह। बहुत लेकिन भारी अन्याय। लेकिन समझ सकते हैं कि इस बबलू शाह को खास करके यदि इंसानियत के रास्ते पर आ जाए तो कहीं न कहीं उसके लिए भी अच्छा है, और पूजा के लिए और उसके परिवार के लिए भी, या नीतीश नाम का जो ये लड़का है जिससे शादी किया है, उसके लिए भी अच्छा है। नहीं तो कानूनी डंडा जो है जब चलेगी ना, तो नीतीश और बबलू शाह दोनों के लिए खतरा है। और जान लीजिए कि पर जब हमारे संविधान के अंदर जैसे धारा 498 की बात करें, प्रताड़ना या जो भी चीज है इसको, और हक, हिस्सा और मुआवजा के तौर पर सभी चीज जो है हमारा देश जो है कानूनी संरक्षण देती है। तो इसको किसी का मजाल नहीं है कि बबलू शाह जैसे कोई व्यक्ति, इस व्यक्ति से कुछ नहीं होने वाला है। इसका संरक्षण जो है, जब हमारे संविधान के अंदर जो है एक बेटी को, एक बहू को दिया गया है, तो उसको उसका अधिकार कोई छीन नहीं सकता है। तो बहुत सारी समस्याएं हैं, और जैसा कि आप देख भी रहे हैं कि ये जो है पूजा कुमारी भी मना कर रही कि ऐसा शादी
किसी को भी कभी भी नहीं करना चाहिए। हाँ देखिए, ये दादी है, पूजा की दादियन लगेगा। हाँ तो इसके पड़ोस का है ये जो है, इनका देखिए क्या कहना है कि अच्छा की लागे यहाँ के कि ई जे पूजा के जे भगवे ले चाहे ओकरा घर से की लागे वो भगा देता है। किया भगत ओकरा राखते बेटा पुतो छे, कोई बेटा पुतो जो सुख से राखे, बढ़िया से रहे, कमबो खाए सुख लागते लोग के, समाजो के रहो दौड़ो दिया के ठीक से रहे। सुनियो ना हमार बात तो सुनियो, हमार क्वेश्चन के जवाब दियो। समाज में यहाँ ई देखने है समाज में कि ए तरह से काम करे वाला कोई लड़की शादी क्या कर लाभ लेके ओकरा भगवे ले चाहते तो भगा सकले कोई तक नहीं भगे नहीं भगे। कोई एहन उदाहरण ये जकरा जबरदस्ती भगा देलकै नहीं भगे क्या भगे ओकरा राखते। हाँ लड़की अपना इच्छा से चाहते तबे समाज में जे छै हट सके छै, उ शादी छूट सके छै। लेकिन लड़की जब चाह रहल छै आ उ जेते कते तो सवाल ये है कि जब लड़की एते रहते तो ओकरा कोई भगा नहीं सके छै, ओकरा तो कानूनी सरकारे एहन अधिकार देने छै। तो ई की लागे उ जे भगवे ले चाहे छै बबलू साहब भाग जेते लड़की नहीं भागते, भगा सकता है नहीं भागते। आ उ भागे वाला छै। हां लेकिन उ बात के किया न समझे छै, अब ने समझे छै तो अपन मन न छै बाबू। हमर तो में जुट चलते छै कहे छी मुंह से, आ नहीं समझे तो ओकरा की करो हमार बाप तो मुंह से ने लोग समझेते। हां मान लिया कि उ एहना करते रहते तो ओकरा साथ की भ सके से कहियो ओकर क्षति हेते ना। हां ओकर क्षति हेते ना, वो बर्बाद हेते कि नहीं, बर्बाद हेते। हां आ ई बेचारा तो अपना कल जोड़ लेलके बाबू हमर बेटा बेटी के सब गलती भए गेलै तू माफ कर। आप की कहते से बोला बाबू और में कुछ छै। अखन लड़की से बात भले बुझलिए तो लड़की कहलके कि जे हमको कहा गया कि अगर तुम हमको मतलब घर से नहीं भागेगी ना, किसी और से शादी करेगी तो हम जहर खा के मर जाएंगे। और वो लड़का का देखिए अभी हाल क्या है कि ना बात करता है ना कुछ करता है। वो भगा देलकै ये ननियर में छै, बांधने मारने छै लड़का के। ओ ठका पगा थोड़े आवे ले नहीं दे छै। अच्छा बुझलिए ये आवे ले नहीं दे छै, एकरे गलती छै। अपना दोनों प्राणी है लड़का दिया दुकान खोल के कारखाना करे छै, बिजनेस करे छै। आई लड़की बेचारी के दुख छै, अब दुख करे छै। मतलब ओने से ठका पगा तोड़े छै लेकिन आवेल नहीं दे छै। हां एकर मतलब ई जे छै एही सब के छियै, एही सब के राजनीति छियै। हां तो तब तक राजनीति तब तक है। अब क्षेत्र एक बार इनसे भी पूछेंगे। अच्छा एगो गप कहियो, अहाँ के हवे पूजा के दादी? हां दादी भाई टोल घर छै अहाँ के सर ने। एगो गप कहियो, अहाँ और आगो आबियो, एत आबियो, अहाँ से बात करना छै। अहाँ के बड़ बुजुर्ग लोग बोलिए ई कहियो कि लड़की चाहे छै वो घर में रही आ घर वाला उ चाहे जबकि शादी क्या के गेले कोर्ट मैरिज के छै, कागज छै, सब चीज तो देखाइए रहलिए। उ चाहे छै लड़की मतलब उ लड़का मतलब ओकर ससुर जे लागते बबलू साहब उ घर वाला चाहे छै ओकरा भगा दी त एना समाज में कतो भेले एना क्या सके छै। अब कहना पर किया पंचायती किया वो लोग नहीं मानते हैं तो हम क्या करें। नहीं हमर ई गप कहना छै एहन कोनो उदाहरण छै जकरा देखलिए कि लड़की के जबरदस्ती भगा दे छै घर से, ओकरा कोनो कानूनी अधिकार नहीं मिलले, एना भगा सके छै कोई? ना अब की करबे बाबू हमर सवाल के जवाब अहाँ सुने नहीं रहल छियै। अहाँ अपन पुतोह के चाहबै कि हमें जबरदस्ती भगा देबे, आब कोनो अधिकार नहीं छै, एना भए सके छै? भागता है कहो भागे। हाँ तो उ नहीं चाहे छै पूजा भागी, ओकरा भगबै ले चाहे छै, भाग सके छै उ? नहीं भागते तो करो अखा। हां करो अखा। हां मर्दाना छ हेमुआ में लाभ तोरे याद का लाभ तब ये तो। हाँ कहे न कहीं देखिए कि समाज में कोई ऐसा बड़ बुजुर्ग कोई नहीं बोलेगा कि जबरदस्ती जो है घर वाला किसी लड़की को या किसी पुतोहू को भगा दिया है। आज तक वो भगाने का जो है ना बहुत बड़ा सजा मिलेगा। अभी एक राधानंद नाम का मास्टर साहब के बारे में आप जानते हैं। हाँ वो जो है मास्टर साहब है, पूरा संपन्न आदमी है। उसका बेटा जो है इसी गांव की कहानी है, वो अपना बेटा का उसका बेटा कहीं और शादी कर लिया और ये राधानंद मास्टर चाहा कि हम जो है सर चाहा क्या कि हम नहीं रखेंगे, लेकिन ऐसा लाचार ऐसा बेबस कर दिया गया। कानूनी सुरक्षा इतना तगड़ा चीज होता है कि वो भगा नहीं पाया। और जाने है राधानंद बाबू के बारे में? हाँ राधानंद हाँ जाने चाहिए। तो ऐसे और ऐसा जो है भरोसा करके जो कहा कि हम जहर खा लेंगे और उसके मरने के मतलब मर न जाए इसके लिए पूजा कुमारी घर से भाग जाती है।
और उस पूजा कुमारी के साथ देख सकते हैं कि पूजा कुमारी जब यहाँ आई और इसके साथ न बात करता है, न खाना देना चाहता है और प्रताड़ित किया जा रहा है, इसके साथ मारपीट किया जा रहा है, तो ये कहीं से भी उचित नहीं है। इंसानियत के नज़र से तो और भी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।